फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट विल गिव द रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए, हम लोग 5 प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं दोबारा। और आप लोगों की छुट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्कूल मोस्टली आपके ओपन हो गए हैं और लगभग सेकेंड या थर्ड वीक से आपके यूटी होने वाले होंगे। इसलिए अब अपने मेन स्ट्रीम में आप लोग आ जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो जो 5 प्रॉब्लम हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 to 5 हमने लिया हुआ है, जिसमें पहला प्रॉब्लम आपका चैप्टर 1 से है, जिसमें आपसे कह रहा है कि आप 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो जिसको जब आप डिवाइड करोगे 8 और 9 से तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। ठीक है। अब कोई नंबर अगर 8 और 9 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इसका मतलब वो नंबर इन दोनों के एलसीएम से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 8 और 9 का निकालना है एलसीएम। अब आपको यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि जो 8 है और 9 है इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इसका एलसीएम आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8 into 9 मीन्स 72। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है वो कोई ऐसा नंबर होगा जो 72 से डिवाइड होगा। तो जो 5 डिजिट का हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है वो होता है 5 times 9। इसको सबसे पहले आप डिवाइड कर लो 72 से और चेक कर लो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको फटाफट आप कहीं पे डिवाइड कर लेना। यहाँ पे आएगा 72। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 27। ये 9 नीचे आ गया। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। यहाँ पे हो जाएगा 6 21। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 63। अब यहाँ पे फिर एक बार 9 हम नीचे ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड करना है आपको 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 576। और 576 को यहाँ पे माइनस करोगे तो फिर 63 आएगा। और लास्ट वाला 9 भी हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे और यही नंबर एक बार हम फिर लिख देंगे। अब क्या हुआ, इसको माइनस करने पे 63 आ गया। मतलब अगर ये 5 times 9 में से आप 63 माइनस कर दो, 5 times 9 -63, तो ऐसा करने पे जो नंबर आपको मिलेगा वो 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है। तो नंबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 63999। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये 8 और 9 से अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिससे 5 रिमाइंडर मिलना चाहिए। इसलिए अब इस नंबर को 5 आप बढ़ा दो। जब 5 बढ़ा दोगे तो यही 5 फिर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब आपको जो डिवाइड करना है नंबर 5 डिजिट का सबसे बड़ा, वो ये नहीं होगा, ये 5 ऐड करके जो आएगा वो होगा। तो ऐड करोगे तो हो जाएगा 114999। अब इस नंबर को आप डिवाइड करोगे 72 से, ये जो 5 आपने बढ़ाया था उतना ही ये रिमाइंडर बचाएगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए 99941। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 ए। ये प्रॉब्लम मैंने ट्रीगो से लिया हुआ है, क्योंकि ट्रीगो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए रिवीजन में उसके प्रॉब्लम्स आने चाहिए थे, इसलिए हमने इसको अभी ऐड कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम में आपको बहुत कुछ करना नहीं है, इसको तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आप पहला जो रिलेशन दिया गया है उसको लिख दीजिए, और इसमें आपको करना है एक छोटा सा चेंज। और वो चेंज क्या है, साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दो। तो क्या लिखोगे, साइन ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। और 1 - साइन स्क्वायर ए का मतलब कुछ होता है, आपने पढ़ा हुआ है, और क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब अगर इस दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें तो एक दूसरा रिलेशन हमको मिल सकता है। क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस पावर 4 ए। ठीक है, ये रिलेशन हमने लिखा हुआ है जो हमको यहाँ पे कंडीशन दी गई है उससे। अब आ जाइए, आपको वैल्यू किसकी बतानी थी उस पे। तो लिखोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 ए, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो जहां पे cos पावर 4a है वहां पे हम इक्वेशन 1 से साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है। इसलिए आप cos स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए, और ये आपको एक आइडेंटिटी पता चल रही है, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, देखो कितना आसान सा था।
अब अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को इधर नहीं भेजना चाहते तो आप साइन ए को इधर भेज दो, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करना, साइन ए को इधर भेज देना, जो साइन स्क्वायर ए है उसको लिख देना 1 - cos स्क्वायर ए, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन कॉस का फिर यही रिलेशन दोबारा आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। इसमें है राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर √2 + 3 एंड √2 - 3। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और यहाँ पे दो इसके जीरोस दिए गए। तो जब आपको रूट दिया जाता है और वहां से बताना होता है इक्वेशन, आपको सबसे पहले दो चीजें बतानी होती है। एक सम ऑफ द रूट मतलब एल्फा प्लस बीटा, और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब एल्फा इंटू बीटा। तो पहले दोनों बता दो। अब यहाँ पे इसको एल्फा इसको बीटा हम लोग एज्यूम कर लें, तो आपको पहले इनका सम बताना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप √2 + 3 और प्लस √2 - 3। ये अपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल होगा, ये आएगा 2√2। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट करोगे तो √2 + 3 और √2 - 3, ये एक आइडेंटिटी आपकी लगी हुई है a + b a - b की। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9, यानी -7। अब यही वैल्यू आप यूज करते हो तो आपको इक्वेशन मिल जाता है, और इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन दिस इक्वेशन, यू गेट द रिजल्ट एज x² -2√2x एंड -7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लगा देते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए आपका जो इक्वेशन होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी डिफाइंड बाई an = 3n + 3। अब ये प्रॉब्लम आपका एपी से है, जिसमें आपको कह रहा है नाइन्थ टर्म बताने के लिए, जिसके लिए एन का एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है। ये an = दिया हुआ है 3n + 3। यहाँ पे जब n की वैल्यू आप 1 यूज करोगे तो आपको a1 मिलेगा, मतलब कि पहला टर्म। अब वो हो क्या जाएगा, 3 × 1 + 3 मतलब 3 + 3 मीन्स 6। ऐसे ही n की वैल्यू 2 यूज कर लो तो आपको a2 मिल जाएगा। तो 3 × 2 + 3 करोगे तो हो जाएगा 6 + 3 मतलब 9। ऐसे ही n की जगह 3 यूज कर लो तो 3 × 3 + 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9 + 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 12। यानी यहां से आप एपी पा चुके हो, और एपी क्या लिखोगे, 6 9 12 एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ ए इज 6, डिफरेंस इज 3। और आपको बताना है यहाँ पे क्या, a9, मतलब n की वैल्यू आपको यूज करनी है 9। ठीक है, तो a9 का रिलेशन लिखोगे ad के फॉर्म में, तो क्या होता है ये a + 8d। ठीक है, a की वैल्यू है 6, 8 इंटू d की वैल्यू है 3, यूज कर लो। ये हो जाएगा 6 + 24, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये तो मैंने सॉल्व किया है एपी बना के, और जो एपी का फॉर्मूला है उसको यूज करके। तो जब आपको यहाँ पे ए एन दिया जाता है एन के फॉर्म में, और आपको ए एन की कोई वैल्यू दे के वो वैल्यू पूछेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपसे a9 पूछा हुआ था तो आप n की जगह यूज कर लो 9। तो लिखोगे 3 × 9 + 3, हो जाएगा 27 + 3 मतलब 30। ठीक है, ये यहाँ से डायरेक्ट आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, बस मैंने इसको इसलिए बता दिया कि आपको हमेशा बस an ही नहीं पूछता, यहाँ से कुछ और भी पूछ सकता है, यहाँ से सम भी पूछ सकता है, कुछ भी और पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में एपी बना के ही आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है टू इक्वेशंस दैट हैव नो एनी कॉमन सोल्यूशन। और जब दो इक्वेशन के कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होंगे, इट मींस द लाइन ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब लाइन पैरेलल होगी तो वो एक रिलेशन को फॉलो करता है, और वो रिलेशन क्या है,
अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू अगर हम यूज करेंगे तो A1 की वैल्यू है ये, मीन्स 3k+1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू होगा k² + 1, इट इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है 3 एंड वैल्यू ऑफ B2 इज k-2 and it is not equal to the value of C1 is -2 and the C2 is not given here, that's why we can use the value as 0. तो जब हम पहले दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा 3k² प्लस के -6k-2 इक्वल टू 3k² प्लस 3. ये 3k² हम लोग कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बचेगा -5k-2 इक्वल टू 3, इक्वल टू हो जाएगा 3+2, तो k इक्वल टू आएगा 5/-5, मतलब k इक्वल टू -1. यहाँ से k की वैल्यू -1 आ जाएगी. अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड रिलेशन को अगर हम यूज कर लें तो लिखेंगे -2k+4 इज नॉट इक्वल टू 0. -2k इज नॉट इक्वल टू आएगा -4, सॉल्व करोगे तो आएगा k इज नॉट इक्वल टू 2. यहाँ पे एक रिलेशन आएगा k इक्वल टू -1 एंड द सेकेंड वन इज k इज नॉट इक्वल टू 2, और यही इसके दो k की वैल्यूज हो जाए. ठीक है, तो ये हो गए इसके 5 प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ. आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.